यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 10 तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वर्किंग विद स्टाइल एंड इमेज इन एमएस वर्ड। तो स्टाइल्स हम पढ़ चुके हैं। स्टाइल के साथ यानी कि टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग होती है, जो पैराग्राफ्स लिखते हैं, लाइन वगैरह लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं एमएस वर्ड में, तो उनको मैनेज कैसे करके रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इमेज इन एमएस वर्ड। तो अगर हम टेक्स्ट के साथ साथ अपने कोई पैराग्राफ लिखा, उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम इमेज भी दे देते हैं। जैसे सपोज आप कोरोना के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, साथ में आप कोरोना की इमेज भी दे दें, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो एकदम अट्रैक्टिव बन जाएगा, अच्छा ब्यूटीफुल भी दिखेगा और उसको जो प्रेजेंटेशन है समझने वाला आसानी से उसको समझ पाएगा। तो इमेज के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो हम आ गए थे भाई, कल हमने जो पेज नंबर दिया है 92, तो पेज नंबर 92 पूरा पढ़ लिया था। अब बात कर लेते हैं रीसाइजिंग एंड इमेज। हेडिंग दिया है, अगर हमें इमेज का साइज रिसाइज करना है, मतलब उसको इंक्रीज या डिस्क्रीज करना है, उसके साइज में कुछ भी चेंज करना है, तो वो भी आप आसानी से एमएस वर्ड में कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि कहा है इसने बुक में, देखिए बुक में क्या कहा है। टू रिसाइज मीन्स आइदर इंक्रीज और डिस्क्रीज द साइज ऑफ इमेज। किसी भी इमेज के साइज को इंक्रीज और डिस्क्रीज करने के लिए हम रिसाइज इमेज का यूज करते हैं। समटाइम रिसाइजिंग ऑफ इमेज दैट वी हैव इंसर्ट बिकम नेसेसरी टू मेक इट फिट इन द डॉक्यूमेंट्स। कभी कभी हमें इमेज को रिसाइज इसलिए करना पड़ जाता है कि जो उसका साइज है इमेज का, वो आसानी से हमारे डॉक्यूमेंट्स में फिट हो जाए। उसकी जगह इतनी नहीं होती कि हम इमेज को ज़्यादा बड़ी करके रख पाए, उसकी जगह कम ही होती है, इसलिए हम अपने इमेज को रिसाइज इसलिए कर लेते हैं कि वो छोटे से साइज में फिट हो जाए। नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट दिया है देयर आर ए नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन एमएस वर्ड टू डू दिस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज करके अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इज ड्रैग द इमेज फ्रॉम द साइजिंग हैंडल फॉलोज दिस स्टेप टू रिसाइज एन इमेज। सबसे जल्दी और इजी तरीके से आपके पास जो मेथड है, बहुत इजी तरीके से और जल्दी से आप इमेज को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। इमेज का जो हैंडल होता है उसको ड्रैग करके आप आसानी से इमेज को इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं। तो उसे इंक्रीज और डिस्क्रीज करने के कुछ स्टेप्स नीचे दिए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उनको आप पढ़ के देख लेते हैं कि उनको कैसे हम इमेज को रिसाइज करते हैं। तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि आप इमेज को कैसे रिसाइज करते हैं। हैंडल की इसमें बात की है, सबसे पहले हैंडल से चलिए। तो देखिए सपोज दैट ये आपकी इमेज है, ठीक है भाई, ये आपकी इमेज है। अब इमेज ये है, फोटो ये है, इसको आप साइज को इंक्रीज और डिस्क्रीज करना चाहते हैं। हैंडल हमारा यहाँ पर होता है प्लस वाला, लगभग यहाँ प्लस रहता है, तो इसके चारों तरफ ऐसे ही सेलेक्ट रहती है। आप क्लिक कर दो, ये लाइन रहती है। अब जैसे ही आप माउस को इन लाइन पर ले जाते हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो माउस आपका डबल एरो बन जाता है। क्या बन जाता है भाई? डबल एरो बन जाता है माउस का। तो जिस समय भी आपके माउस का डबल एरो बन जाए, तो समझ लीजिए आप इमेज को आसानी से इंक्रीज और डिस्क्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही डबल एरो बन जाए, तो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखना है, और फिर माउस को ड्रैग करिए। ड्रैग से मतलब माउस को मूव करिए, इधर या उधर, जिधर भी आपको इमेज को यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ऊपर से नीचे से, जैसे भी ऊपर से करना है तो यहाँ डबल एरो बनाएंगे माउस को ले जा करके, इधर से करना है तो यहाँ डबल एरो बनाएंगे, नीचे से करना है तो यहाँ पर डबल एरो बनाएंगे। तो इस तरह आप ड्रैग करके अपनी इमेज को रिसाइज आसानी से कर पाते हैं। तो पॉइंट्स क्या दिए हैं, बुक वाले ने क्या कहा है, बुक में भी देख लेते हैं। पॉइंट्स ये दिया है, क्लिक एंड सेलेक्ट द इमेज टू शो द साइज हैंडल अराउंड इट। तो साइज हैंडल इमेज के चारों तरफ आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि इमेज के चारों तरफ आपको लाइन नजर आएगी, उस पर आप माउस ले जाइए। माउस ले जाने से जब माउस को आप ले जाते हैं तो माउस डबल एरो बन जाता है, इधर भी एरो इधर भी एरो। तब आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए, छोड़ना नहीं है, और माउस को मूव करिए, ड्रैग करिए, जहाँ आपको साइज जितना कम हो जाए माउस का बटन छोड़ दीजिए, तो आपकी इमेज रिसाइज हो जाएगी। पोजिशन द पॉइंटर ओवर ऑफ द साइज हैंडल, द पॉइंटर चेंजिंग द शेप गिवन द ग्राफिक रिप्रेजेंट ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द रिसाइजिंग। तो क्या हो जाएगा, पॉइंटर की जो शेप्स है, ये कह रहा है कि वो चेंज हो जाएगी, जो भी ग्राफिक्स से अपनी इमेज है उसकी शेप्स ऑटोमेटिकली पॉइंटर की चेंज हो जाएगी, माउस की चेंज हो जाएगी।
Click and drag the resize image in the indicate directions. Release the mouse button when this satisfied with the new size. Release the mouse button when satisfied the new size. और माउस का बटन आप जब छोड़ दीजिए, जब आपको लगे कि आपकी इमेज छोटी हो गई है, तब जाकर के वहाँ माउस का बटन आप छोड़ दिए। तो ये था मेथड हमारा इमेज को रिसाइज करने का, कि आप इमेज को रिसाइज कैसे कर सकते हैं। रिसाइज से हमारा मतलब यही था कि आप इमेज का साइज कुछ भी चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्क्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास रोटेटिंग एन इमेज। रोटेटिंग मतलब इमेज को घुमाना, ठीक है, चाहे आप इधर को घुमा लीजिए और चाहे आप इधर को घुमा लीजिए। जैसे कि इमेज ऐसे है, इमेज को ऐसे करना चाहते हैं, थोड़ी ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं, जैसा आप चाहें इमेज को उसी हिसाब से आप रोटेट करना चाहते हैं, तो वो भी बड़ी आसानी से आप MS वर्ड में कर सकते हैं। दिया क्या है, इमेज में हमारे पास एक रोटेट हैंडल, एक ही रोटेट हैंडल होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटेट हैंडल हमेशा इमेज के टॉप पे मिलेगा आपको। इमेज के टॉप पे यहाँ पे ग्रीन कलर की एक डॉट्स मिलेगी, ग्रीन कलर की एक डॉट मिलेगी। ये रोटेट हैंडल होता है, जो ग्रीन कलर की हमारी डॉट होती है। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से भाई। इमेज के बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है पॉइंट्स मैंने बनाया है, ग्रीन कलर का होता है। एक ही हैंडल होता है, रोटेट हैंडल बोल देते हैं जिसको हम। तो ये केवल एक ही होता है पूरी इमेज में। आप माउस को यहाँ पर ले जाइए। अब जैसे ही आप माउस को यहाँ पर ले जाते हैं, तो माउस का जो एरो है, माउस पॉइंटर है, जो हमारे माउस का एरो है, वो ऑटोमेटिकली आपका राउंड एरो बन जाता है। राउंड एरो ऐसे बन जाता है, ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा। ये राउंड एरो जो है राउंड में आ जाएगा, घूम जाएगा सर्कल की तरह। तो जब आपका इस पॉइंट में आने के बाद माउस का पॉइंटर राउंड एरो बन जाए, राउंड एरो में आ जाए, तो तब आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और माउस को घुमाइए, ड्रैग करिए, तो आपकी इमेज ऐसे, अगर आप इधर को ड्रैग करेंगे तो इमेज ऐसे घूमेगी, अगर आप इधर को ड्रैग करेंगे तो इमेज ऐसे घूमेगी। जितनी डिग्री एंगल पे आप इसको इमेज को रोटेट करना चाहते हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बुक में क्या कहा है, बुक को भी पढ़ लेते हैं। Word allow you to rotate an image 90 or 180 degrees in the clockwise and anti-clockwise direction to change the view of the screen। आप इमेज को 90 से 80 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं, या फिर जैसे हमारा क्लॉक होता है, क्लॉक मीन्स हमारी घड़ी जो होती है, जिस तरह इसमें डायरेक्शन होते हैं, आप जिस तरह चाहे, जितनी डिग्री एंगल पर चाहे, आप उस तरह भी आप उसको घुमा सकते हैं। टू रोटेट इमेज एट एनी रिक्वायर एंगल, जो आपको एंगल चाहिए उसी एंगल पर आप घुमा सकते हैं। यूज आइदर दीज मेथड, जो नीचे कुछ मेथड्स दिए हैं, उस मेथड का यूज करके आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं। जिनके पास नई बुक है, पेज नंबर 94। यूजिंग द रोटेशन हैंडल, तो हम यूज किसका करेंगे, रोटेशन हैंडल। रोटेट हैंडल भी बोल देंगे इसको, रोटेशन हैंडल भी बोलते हैं। ये मैंने बताया पूरी इमेज में एक ही होता है, वो भी इमेज के बिल्कुल टॉप पे, और ग्रीन कलर आपको बिल्कुल दिखाई देगा जब आप इमेज को सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट मतलब क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। द रोटेट हैंडल हेल्प यू टू रोटेट एन इमेज ईजिली एंड क्विकली। रोटेट हैंडल आपकी हेल्प करता है इमेज को बड़ी जल्दी और आसान तरीके से रोटेट करने का। द स्टेप आर फॉलो, तो स्टेप क्या नीचे दिए हैं, उनको हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या दिया है हमारे पास, सेलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू रोटेट एंड मूव द पॉइंटर ओवर द रोटेट हैंडल। ग्रीन डॉट, पहले ही बताया मैंने, ग्रीन डॉट होती है। सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कीजिए आप और रोटेट हैंडल पर जाइए। रोटेट हैंडल कौन सा होता है, ग्रीन डॉट, अबव ऑफ द इमेज, इमेज के बिल्कुल टॉप पर। द पॉइंटर विल बी चेंज शेप टू, तो पॉइंटर की जो शेप्स है वो चेंज हो जाएगी रोटेट एंड उसमें रोटेट एरो में। ड्रैग द रोटेशन हैंडल इन द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज द रिक्वायर्ड, तो आप अपने माउस को लेफ्ट बटन आपका प्रेस कर लीजिए और
माउस को ड्रैग करिए क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घड़ी चलती है, या फिर एंटी क्लॉक जैसे घड़ी उल्टी चलती है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। द इमेज विल बी रोटेट, इमेज विल बी रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन हैंडल। तो रोटेशन हैंडल की डायरेक्शन में इमेज घूमती आपको नजर आएगी। रिलीज द हैंडल एट एनी पॉइंट्स दैट यू लाइक, और वहीं पर आप माउस का बटन छोड़ दीजिए जहाँ पर आप चाहते हैं कि बस इमेज यहाँ तक ही अच्छी लग रही है। द इमेज विल रोटेट अकॉर्डिंगली, तो इमेज हमारे अनुसार ही रोटेट हो जाएगी, जैसा हम चाहते हैं, जैसे हमें नीड है इमेज को रोटेट करने की, वो उसी एंगल पर रोटेट आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, यूजिंग द रोटेट बटन, अगर आप रोटेट बटन का यूज करके भी आसानी से उसको रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेट बटन आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको फॉर्मेट टैब में। जैसे कि हम इमेज को इधर से उधर ले जा रहे थे तो फॉर्मेट बटन होता है, वहाँ पर रोटेट बटन भी होता है, लेकिन वहाँ पर आपको फिक्स एंगल में ही आप उसको घुमा सकते हैं, घड़ी वाले एंगल में नहीं घुमा सकते, आपको फिक्स एंगल में घुमाएंगे, जैसे 90 डिग्री। अगर आप रोटेट बटन का यूज करके इमेज को घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, तो फिक्स एंगल होता है 90 डिग्री, 180, 360, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली, तो ये कुछ ऑप्शन है जब हमारा रोटेट बटन होता है, जिन पर आप क्लिक करेंगे तो ही आपकी इमेज उसी अनुसार बनेगी। लेकिन रोटेट हैंडल से क्या होगा, रोटेट हैंडल से आप जिस एंगल में चाहते हैं, सपोज दैट आप चाहते हैं कि हमारी इमेज 32 एंगल में घूमे, तो भाई ये 32 में ही घूमेगी, 32.5 पे घूमे तो ये 32.5 में घूमेगी, यानी कि मैनुअली आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आपकी इमेज ऑटोमेटिकली घूम जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट दिया है, पढ़ लेते हैं रोटेट बटन भी के क्या इसने क्या कहा है। यू कैन रोटेट एन इमेज 90 डिग्री इन द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, यूज द रोटेट बटन इन द अरेंज ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब फॉलोइंग दीज स्टेप टू यूज इट। तो फॉर्मेट टैब आ जाती है ऑटोमेटिकली, मैंने बताया था, जब हम इमेज लाते हैं, इंसर्ट करते हैं इमेज, पहले भी मैंने बताया था। तो इमेज इंसर्ट होती है हमारी, एक टैब व्यू के बाद फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली बन जाती है। वो इमेज को पूरी तरह से फॉर्मेट करने के लिए जो उसमें टूल्स होते हैं वो फॉर्मेट टैब में होते हैं। तो जब आप चाहते हैं कि रोटेट बटन का यूज़ करके हम इमेज को घुमाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट टैब में आपको रोटेट बटन मिल जाएगा, वहाँ पर ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस पर आप क्लिक कर दोगे उसी डायरेक्शन में इमेज आपकी रोटेट हो जाएगी। सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इमेज इन ऑप्शन ऑफ द फॉर्मेट टैब इन द अरेंज ग्रुप, क्लिक ऑन द रोटेट बटन, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर। तो रोटेट बटन आप पे क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगी, जिसमें ये ऑप्शन होंगे। सेलेक्ट द रोटेट 90 ऑप्शंस, रोटेट इमेज 90 डिग्री क्लॉकवाइज, रोटेट लेफ्ट 90 ऑप्शन, रोटेट द इमेज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जो ऑप्शन चाहे उसे सेलेक्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से आपकी इमेज रोटेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, फ्लिपिंग एंड इमेज। फ्लिपिंग मतलब इमेज को आप थोड़ा लगे कि इमेज, मैं आपको समझाऊं, जैसे कि ये हमारा बिल्कुल सीधा है, आप इमेज को जाते हैं थोड़ा ऐसे गिरे पीछे को, जैसे बुक है हमारी, फ्लिप हो जाए, ऐसे फ्लिप हो जाए, ये दिखे ऐसे कि इसमें एंगल का वो भी है, झुकाव जो बोलते हैं एंगल, और वो ऐसे भी है। तो फ्लिपिंग अगर आप करना चाहिए इमेज को, फ्लिपिंग भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फोटो वगैरह बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि पीछे पड़ा हुआ है फोटो, आधा पड़ा हुआ है, आधा खड़ा है ना, आधा डाउन है, आधे ऐसे है। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को फ्लिप भी कर सकते हैं, ऐसे घुमाना चाहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो फ्लिप भी कर सकते हैं। तो क्या है, फ्लिपिंग एन इमेज, यू कैन फ्लिप और मिरर एन इमेज वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन ए डॉक्यूमेंट्स। मिरर की तरह जैसे शीशा होता है, उसमें अलग अलग दिखते हैं, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो आप फ्लिप भी कर सकते हैं अपनी इमेज को। कैसे, when you flip the image horizontally, the left side becomes a right side and the flip image vertically, change the top bottom the step to flip of image। तो फ्लिप करेंगे, फ्लिप करने से क्या होगा, अगर आप वर्टिकली कर रहे हैं तो टॉप का बॉटम पे आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं लेफ्ट का राइट में आ जाएगा। तो ये होता है फ्लिप, इधर से उधर घुमाना, ऐसे उल्टा करना।
मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट द इमेज दैट यू वांट टू फ्लिप एंड ओपन द फॉर्मेट टैब। उस इमेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको आप फ्लिप करना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, फ्लिप, और फॉर्मेट टैब में चले जाइए। क्लिक ऑन द रोटेट एंड फ्लिप बटन। तो रोटेट और फ्लिप बटन आ जाएगा। द साइज ग्रुप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपेयर, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी। सेलेक्ट द फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। द इमेज विल बी फ्लिप अकॉर्डिंगली। तो आपकी जो इमेज है वो फ्लिप आपके हिसाब से हो जाएगी। लेफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ये साइड इधर है, आपने इसको फ्लिप कर दिया वर्टिकली, तो ये इधर से इधर चली जाएगी। जैसे कि ये टॉप है, आपने हॉरिजॉन्टली कर दी तो टॉप बॉटम पे चला जाएगा, बॉटम हमारा टॉप पे चला जाएगा, एकदम उल्टा मिरर। जैसे शीशा होता है ना, शीशे में जैसे खड़े हैं, हम ऐसे खड़े हैं शीशे में, ठीक है, तो हमारा फेस हमें ऐसे दिखता है, तो शीशे में हमेशा उल्टा दिखता है, समझे ना। शीशे में क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो ये होता है हमारा फ्लिप। नेक्स्ट हेडिंग दिया है मूविंग एंड डिलीटिंग एन इमेज। अगर आप चाहते हैं किसी इमेज को एक्स्ट्रा इमेज आ गई है, तो फिर कोई भी पोर्शन हमें चाहते हैं कि ये इमेज इस टेक्स्ट पर फिट नहीं बैठ रही है, उस इमेज को आप हटाना चाहते हैं, उस इमेज को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप आसानी से उस इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? टू मूव एन इमेज सिंपल क्लिक एंड ड्रैग इट टू इक्वायर पोजिशन। डिलीट एन इमेज आल्सो एक्सटर्नली सिंपल, जस्ट क्लिक ऑन द इमेज टू सिलेक्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड। द इमेज विल बी डिसअपियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स। अगर आप इमेज को मूव करना चाहते हैं, इधर से उधर करना चाहते हैं, तो लेफ्ट क्लिक इस पर प्रेस कीजिए, पहले इमेज को सिलेक्ट कीजिए, फिर लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और ड्रैग करिए माउस को इधर से इधर ले जाइए उठा करके। ये तो हो गया इमेज को मूव करना, इधर से इधर मूव करना। अगर आप चाहते हैं उस इमेज को डिलीट करना, तो डिलीट करना बहुत आसान है। कैसे? इमेज को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए, आपकी इमेज डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट कह दिया अप्लाइंग फॉर्मेटिंग ऑफ इमेज। अगर आप अपनी इमेज पर कुछ फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आपने किसी भी नेचर की फ़ोटो लगाई है, किसी भी अच्छी सी नेचर है आपने इमेज में लिया है, उसको आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो फॉर्मेट अब तक हम फॉर्मेट ही कर रहे थे, लेकिन वो इमेज की पोजीशन के लिए कर रहे थे कि इमेज मेरी दिखे कैसे। अभी उसका अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए चीज़ें वो हटा रहे थे, जो चाहिए वो लगा रहे थे। लेकिन अब इसको सजाने की बारी आ गई, जब हमारी इमेज लगा कि ये इमेज हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद से हम फॉर्मेट कैसे करते हैं वो देख लीजिए आप, फॉर्मेट हम कैसे करेंगे। अप्लाइंग फॉर्मेट ऑन इमेज। यू कैन अप्लाई फॉर्मेट इफेक्ट ऑन द इमेज टू मेक योर डॉक्यूमेंट्स लुक अट्रैक्टिव एंड विजुअल अपीयरिंग। अगर आप चाहते हैं कि अपने इमेज पर आप फॉर्मेट लगा देते हैं, तो आपकी इमेज अट्रैक्टिव लगेगी, एकदम अच्छी लगेगी, प्रेजेंटेशन भी उसकी अच्छी रहेगी, विजुअलिंग भी अच्छी रहेगी। वर्ड प्रोवाइड यू मैनी फॉर्मेटिंग टूल्स टू फॉर्मेट द इमेज सच एज अप्लाइंग पिक्चर्स स्टाइल एड बॉर्डर। तो वर्ड आपको बहुत सारे फॉर्मेट टूल प्रोवाइड कराता है, जिसका यूज करके आप अपनी इमेज को अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। अप्लाइंग पिक्चर्स, बॉर्डर लगा सकते हैं, विजुअल इफेक्ट लगा सकते हैं। पिक्चर्स लाइक सेड्रा, पिक्चर्स की इनके पिक्चर्स भी है, साथ साथ उसकी सेड्रा भी दिखे। ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D रोटेशन, 3D में इफेक्ट कर सकते हैं। 3D आपने देखा होगा, पीछे इतनी मोटी डार्क सेड्रा दिखाई देती है, अलग अलग दिखाई देती है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। द फॉर्मेट टैब कंटेंट ऑप्शन टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू एन इमेज एज द डिस्क्राइब बिलो। तो फॉर्मेट टैब मैंने आपको बताया, जब आप इमेज अपने अपने वर्ड में इंसर्ट करते हैं, तो एक टैब हमारी ऑटोमेटिकली बन जाती है जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब का यूज करके आप अपनी जो इमेज है उसे फॉर्मेट भी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले दिया है पिक्चर स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज एक पिक्चर स्टाइल में फॉर्मेट हो, ठीक है, जैसे पिक्चर्स फ्रेम नहीं होते भाई, अलग अलग फोटो हमारे घर में लगी रहती है, उनमें अलग अलग फ्रेम होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। वो कोई राउंडेड होती है, कोई रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल में थोड़ा अलग फ्रेम होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपनी पिक्चर्स में अलग अलग इफेक्ट डालना, तो सबसे पहले दिया है पिक्चर्स स्टाइल। ऑप्शन आता है पिक्चर स्टाइल्स। तो पिक्चर स्टाइल क्या होता है ये आप देख लीजिए। Picture style are the predefined visual effect that you can directly apply the image very quickly. To apply picture style, simply
select the image and choose the required picture style from the picture style gallery. In the format tab, when you move the pointer over a picture style, the preview appear on the image. तो देखिए पिक्चर स्टाइल में आपको अलग अलग फ्रेम्स मिल जाएंगे। जब हम अपने घर में किसी की फ़ोटो लगाते हैं अच्छी सी, तो उसमें अलग अलग फ्रेम्स आते हैं, उसका बॉर्डर अलग आ जाता है, बॉर्डर की आगे आएगी बात, ठीक है। तो पिक्चर स्टाइल से आप अपनी इमेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। सिंपल तरीका है। पिक्चर स्टाइल मिलेगा कहाँ से आपको? इमेज को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट टाइप में जाइए, फॉर्मेट टैब में आपको पिक्चर स्टाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करिए। उस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन उसके सामने एक मेन्यू खुल के आ जाएगी पिक्चर स्टाइल की। बहुत सारे स्टाइल आपके सामने होंगे, जो स्टाइल आप चाहते हैं वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट दिया है पिक्चर बॉर्डर। अगर हमें बॉर्डर लगाना है वो देख लीजिए। यू कैन अप्लाई ए बॉर्डर टू द इमेज इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आप अपनी इमेज पर बॉर्डर, कलरफुल बॉर्डर लगा सकते हैं। यू कैन यूज द पिक्चर बॉर्डर बटन इन द फॉर्मेट टैब टू ऐड द बॉर्डर to the image. It provide the option select the border with the solid line, dotted line, dash line, etc. To apply pictures border, select the image, click on the picture border button and choose the border color, line thickness, line type from the drop down menu. अगर आपको बॉर्डर लगाना है, एक लाइनिंग में बॉर्डर लगाना है, डबल लाइनिंग में लगाना है, मोटे वाली लाइन में बॉर्डर लगाना है, तो आप पिक्चर्स बॉर्डर लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे? सबसे पहले आप अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लीजिए, अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए, सीधा फॉर्मेट टैब में जाइए, वहाँ पर आपको पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। पिक्चर बॉर्डर पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप पिक्चर बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर्स, बहुत सारी लाइंस आपके सामने होंगी। जिस कलर में चाहते हैं उस कलर में आप अपनी लाइन को, जितनी बारीक, मोटी, डॉटेड, ब्लैंक लाइन, कैसी जैसे आप चाहते हैं ऐसी आपको मिल जाएंगी। क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपकी इमेज में वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है पिक्चर्स इफेक्ट। द पिक्चर इफेक्ट बटन अलाउ यू टू अप्लाई द सम विजुअल इफेक्ट लाइक सेट्रा, रिफ्लेक्शन, ग्लो, etc द सेलेक्टेड इमेज। जब आप पिक्चर्स में इफेक्ट लगाएंगे तो जैसे आपकी पिक्चर यहाँ है, उसकी सेट्रा दिखे, उसका विजुअल इफेक्ट दिखे, रिफ्लेक्शन दिखे, उल्टा पिक्चर्स का उल्टा दिखता है, तो इतने सारे रिफ्लेक्शन, मतलब पिक्चर यहाँ रखी है उसके नीचे उसकी उल्टा यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखे, सेट्रा पिक्चर यहाँ है, सेट्रा यहाँ आएगी। तो ऐसे ऐसे इफेक्ट भी आप अपनी पिक्चर्स में लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे? सीधी सी बात है, पिक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे, सेम वही हमारी फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट टैब में आपको पिक्चर इफेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, पिक्चर इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो आपका एक पिक्चर इफेक्ट लग जाएगा। नेक्स्ट दिया है पिक्चर रीकलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है भाई। You can recolor the pictures to give it a stylized effect such as the grayscale, sepia tone. The pictures recolor button located at the adjust group the format tab. To recolor image, you can simply select the image, choose the position of the recolor button drop down menu. तो देखिए जो आपने पहले से ही बॉर्डर में कलर दिया है उसको आप दोबारा कलर करना चाहते हैं तो रीकलर में आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड। देखिए आपने क्लास 3 में, क्लास 4 में MS पेंट को बहुत अच्छे से किया होगा, बहुत मज़े से किया होगा। तो MS पेंट में क्या होता था, हम अपनी ड्राइंग बनाते थे, तो वही टूल्स MS पेंट में हमारा लाइन टूल मिल गया, हमें रेक्टेंगल बना लिया, सर्कल बना लिया, बहुत सारी शेप्स मिल जाती थी तो बना लेते। तो यहाँ पर भी आपको वर्ड फॉर्मेट क्या देता है, इंसर्ट में एक लाइन, एक शेप टूल प्रोवाइड कराता है। तो क्या है ड्राइंग ऑब्जेक्ट इन MS वर्ड। वर्ड प्रोवाइड यू ड्राइंग टूल्स दैट यू कैन यूज द ड्रा different type of objects such as geometrical shapes like rectangle, triangle, oval shapes, line, arrow, block, arrows, flow chart diagram, colors, burners, stars, many more। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट का एक टूल्स आपको प्रोवाइड करा देता है वर्ड। जैसे कि पेंट में आप करते थे, रेक्टेंगल वगैरह बना लिया आपने, यहाँ पर आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट जैसे पेंट में ड्रॉ होता था ऐसे ही सेम यहाँ पर भी ड्रॉ होगा, यहाँ पर भी उसमें कलर होंगे, यहाँ पर भी उसकी सेट्रा इफेक्ट्स अब आप चेंज कर सकते हैं। वर्ड आल्सो प्रोवाइड विद द ड्राइंग कैनवास फीचर्स दैट यू अलाउ टू ड्रा द शेप and figures on the drawing canvas. To insert the drawing canvas into the documents, you can manipulate the drawing object in the some way you do the image. Let's run the draw object and work with the
them in a Word document. Suppose that आप कोई भी प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, कोई किसी भी टॉपिक की आप लिख रहे हैं, सपोज दैट आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं और किसी भी कंप्यूटर को, आने वाले मोबाइल फ़ोन को या फिर कंप्यूटर को आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो अगर आपको नया डिज़ाइन बनाना है तो नया डिज़ाइन तो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, उस डिज़ाइन को आप खुद क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन शेप्स की हेल्प से, इन शेप्स को लेकर के आप जहाँ लाइन ड्रा करना चाहे वहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर कम ज़्यादा करना चाहे तो ड्राइंग आप आसानी से अपने प्रोजेक्ट की बना सकते हैं शेप्स टूल के हिसाब से। तो आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट वर्ड प्रोवाइड कराता है। जैसे कि आपने MS पेंट में ड्राइंग की है, ऐसे ही सेम यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। क्या दिया है, क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अगर आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से बना सकते हो। इन MS Word 2007 all the drawing tools are included in the selections located in the installation group of the insert tab. It contains the drawing tools divided into the different categories line। तो देखिए इंसर्ट टैब में आप जाएंगे MS Word में, अगर आप ड्राइंग करना चाहते हैं तो इंसर्ट जो हमारी टैब होती है उसमें आप जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में ड्राइंग टूल्स मिल जाएंगे। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरी, जैसे लाइन टूल है आपका, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक टूल्स है ना, एरोज है, फ्लो चार्ट्स है, स्टार्स मिल जाएंगे, बैनर्स मिल जाएंगे, etc। टू ड्राई शेप्स यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड शेप टूल फ्रॉम द शेप मेन्यू। आफ्टर द क्रिएटिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट यू कैन फिल द कलर इन इट। जब ड्राइंग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो आप इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग अप्लाई इफेक्ट एंड द टू मैनी मोर थिंग्स। इसके अलावा आप इसमें इफेक्ट, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा कि पिक्चर्स में कैसे इफेक्ट डालते हैं, बॉर्डर कैसे लगाते हैं, तो इस तरह के 3D इफेक्ट्स भी आप इनमें डाल सकते हैं। जबकि पेंट में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप पेंट से भी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। द स्टेप टू यूज़ द ड्राइंग टूल्स आर फॉलोज। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनका यूज़ करके आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे दिया है, सबसे पहले क्लिक इन द डॉक्यूमेंट्स वेयर यू वांट टू ड्राइंग टू बी प्लेस्ड। यू कैन चेंज द एंकर पोजीशन लेटर इफ रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिए जहाँ पर आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ओपन द इंसर्ट टैब। सीधा हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, होम टैब के जस्ट बराबर में ही होता है, लेफ्ट में राइट में ही होता है इंसर्ट टैब। तो वहाँ पर जाएंगे, ओपन द इंसर्ट टैब एंड द इंस्ट्रक्शंस ग्रुप, क्लिक ऑन द शेप्स बटन। तो जैसे इंसर्ट टैब में जाएंगे आप, इंस्ट्रक्शंस ग्रुप होगा जिनके इंसर्ट टैब की सारी कमांड्स आ जाती हैं। कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाते ही आपको शेप्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, शेप्स ऑप्शन में चले जाएंगे। अब शेप्स ऑप्शन में जैसे ही आप चले गए तो क्या होगा, द शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन, सेलेक्ट द शेप्स टूल फ्रॉम द शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू, द शेप्स माउस पॉइंटर चेंज शेप्स द क्रॉस हेयर पॉइंटर्स। तो जैसे ही आप जाएंगे शेप्स में तो आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी। आप जो बनाना चाहते हैं, सपोज आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो आप रेक्टेंगल वहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा, आप रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो माउस है, जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो आपका माउस की शेप ये हो जाएगी प्लस वाली, ठीक है, ये प्लस वाली शेप हो जाएगी इस तरह की। तो आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं वहीं पर आप माउस को रखिए, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखिए, छोड़ना नहीं। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिंपल मेथड, इसको पढ़ाते हैं, बस इसको कल पढ़ाएंगे, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ऑर्डरली। आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, वहाँ पर आपको शेप्स ऑप्शन मिलेगा। शेप्स ऑप्शन में से जैसे आपको बहुत सारी शेप्स दिखाई देंगी। आपको एरो बनाना है, ओवल बनाना है, कुछ भी बनाना है। सपोज दैट मुझे ये बनाना है एरो, इस तरह का, कितना ही बड़ा बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एरो वहाँ बना हुआ दिखेगा, आप एरो पर क्लिक करिए, एरो पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक बार क्लिक कर दीजिए और आप अपने एरिया में आ जाइए। कहाँ पर, जहाँ पर आप अपना वर्क कर रहे हैं अपने पेज पर, वहाँ आकर के आप
माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए, उसको छोड़ना नहीं है, जब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको लगे नहीं हमारी शेप्स इतनी बड़ी है या फिर हमें इतनी बढ़ानी है, ठीक है। तो आप माउस को जैसे ही प्रेस करके, माउस के बटन को जैसे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके माउस को ड्रैग करोगे तो आपका एरो आपको ऐसे नजर आएगा बनता हुआ। आपको लगे कि हमें इतना बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है जितना भी, तो जब आपको लगे कि हमारी शेप्स पूरी हमें बन गई है तो आप माउस का बटन छोड़ दीजिए। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप से ले सकते हैं और आप अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बुक में भी यही दिया है। तो बाकी स्टूडेंट आज के लिए तो इतना ही हम पढ़ाएंगे, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आगे भी शेप्स के बारे में, वो हम आपको कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।